जन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। हो क्या रहा है बॉलरों का, क्या होगा भाई। और बड़ी बाउंड्री है, नहीं छोटी, बड़ी बाउंड्री। ऐसे लग रहा था बॉल से पहले पता है कि यहाँ पे बॉल आ गया, मैंने यहाँ पे छक्का मारना। कोशिश मैच हुआ है, खूबसूरत मैच, टॉप क्लास बैट्समैनशिप, लेकिन बॉलरों का फेटे पे फेटा। अगर आप बात कर ले तो ईशान किशन ने जिस तरह से आज तोड़ा है, ऊपर से आगे तोड़ा है ईशान किशन ने। रियल बात करनी चाहिए, हकीकत बात करनी चाहिए। इसमें कोई अगर किसी को अच्छी लगती है लगे, बुरी लगती है बुरी लगे। हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 पढ़ा था, वो कह रहा था आईपीएल के टिकट्स बहुत महंगी है, लेकिन लोग तब भी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि क्यों, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है, उनको पैसा भी है उनके पास, एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। आपने देखा कि आईपीएल का टैलेंट, आप सबने देखा कि आईपीएल का वो टैलेंट जिसको हमेशा तारीफ की गई, जिसने हमेशा अपने ऊपर हार्डवर्क किया, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ पीएसएल का टैलेंट किस तरह रूल रहा है। यार मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या कर रहे हैं। यार आपका दिमाग ठीक है, ये लोगों का दिमाग ठीक है यार। खड़े रहते हैं, प्रॉपर प्लेयर हैं, बैकफुट पे जाते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, कट शॉट अच्छा मारते हैं, स्लाइस अच्छा करते हैं, कवर ड्राइव के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर छक्के लंबे मारते हैं, क्योंकि वेट करते हैं, प्रॉपर प्लेयर। ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर। हाउ अलार्मिंग इज दिस? बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, लेकिन ये चलता चला आ रहा है। हमें सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सही करनी पड़ेगी, फिर शॉर्ट टर्म में हमें अपनी इस टीम को ही बेहतर करना पड़ेगा। 2-3 प्लेयर अगर हमारे और आ गए, इसमें साइम अयूब है, फक्कर है, बाबर और रिजवान का आपने फैसला करना है कि आपने उन्हें T20 वर्ल्ड है या नहीं खिलाना। तो एक तो चीज होती है एबिलिटी सब प्लेयरों में होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कैपेबिलिटी, वो पावर जिससे आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस में चेंज कर रहे हैं। का मैच खेल देख रहे थे, ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त। ये कौन से जमाने की क्रिकेट चल रही है भाई, ये कौन ऐसे खेलता है यार। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट सबका। 4 चीजें हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, गेम अवेयरनेस और फिटनेस। इन सब चीजों में हम बड़ी बुरी तरह मार खाते हैं। अभी हम इंडियन प्रीमियर लीग का मैच खेल देख रहे थे, ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करके सेंचुरी बनाई है। तो हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें इन्हीं प्लेयरों के साथ और दूसरे थोड़े बहुत प्लेयर ऐड करके मार खाते रहनी पड़ेगी। थोड़े हारेंगे, लेकिन टीम को बनाना अगर है तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, परफॉर्मेंस में भी, सिलेक्शन में भी और अपने डिसीजन में भी। सिर्फ कहने की बात होती है कि हर ओवर में उन्होंने बाउंड्री मारनी ही मारनी है, और सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, उन दोनों में से किसी एक की जिम्मेदारी होती है कि उनमें से किसी ने 7-8 रन करने ही करने हैं ओवर में। से उनके दिलो दिमाग में डाल दिया कि तुमने ओपन ही करनी, हमें तो हमारे ओपनर्स ही नहीं पता। छोटी सी एग्जांपल यह है, अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी को निकल के पहले गेंद के ऊपर चौका मारा सीधा। उनको ये पता था कि ये पीछे करेंगे। आज वो विकेटों के क्रीज के अंदर घुसे हुए थे और आराम से पहले गेंद के ऊपर ही उन्होंने बड़ा शॉट मारा और अपनी इनिंग्स का आगाज किया। क्लिप बताता हूँ आपको, युवराज की ही अभिषेक शर्मा को वो कोचिंग कर रहे हैं, उसने पता क्या बोला अपने स्पिनर को, इसको बॉल कर, और उसको कह रहा है तू दूर से खड़े खड़े कवर पे मार। खड़े खड़े का मतलब पता क्या होता है? बैकफुट पे रह के बस कवर्स पे खेल। आप ये बात अपने कोचिस के पास लेके चले जाओ, बोलेगा यार ये क्या बता रहा है तू। ओ भाई आपको अंदाजा ही नहीं है, जो प्लेयर बैकफुट का प्लेयर है ना, वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। वो ऐसा धोता है बॉलर्स को, वो जिंदगी उनको बॉलिंग करना भूल जाते हैं। मैं इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूंगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके बैट्समैन वगैरह अगर नेशनल ड्यूटी पे ना हो तो। आई थिंक ये सब में ना एक चीज बड़ी पक्की है, मेरे भी बॉल को ना हर जगह क्रॉस पास मार सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट शॉट होती है मेरा ऑन पे खेलना, फाइनल लेग के ऊपर, और जिस तरह ये हिट करते हैं इट इज इनवेरिएबली सिक्स। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। ये उसमें थोड़ा सा इंटेंट की बात आई थी, इंटेंट आपकी जो एवरेज है आपने उसको मेंटेन करना। और एक चीज ये देखें, मैं उस दिन भी सोच रहा था, मैं उधर भी बात की है कि नया लड़का उनका आया है, ईशान किशन की वापसी की है उन्होंने, वो रेडी हुआ है तो आया है, वो चारों तरफ खेल रहा था, उसने जो 50 किया है उस दिन, वो जबरदस्त 50 की एक्स्ट्रा कवर पे उसने मारी शॉटें, कवर में मारी, थर्ड में जिधर बॉल आ रहा था उधर खेला था। ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो लाला बात करता है। शॉट लगता है, ऐसा लगता है जिस तरह ईशान किशन खेल रहे थे, लगता है इंडिया वाले बैट कुछ अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है। 2026 तक वो ओपनर ही खेलेंगे, चाहे कहीं पे भी खेलेंगे वो। तो है प्लेयर
प्लेयर हो तो ऐसे हो कि मतलब कि ऐसा दबदबा रखें। इन मानो ऐसा लगता है यार ये T20 नहीं, ये कोई जो वो ऐसा लग रहा था कोई T10 मैच है, कोई 5 ओवर्स का मैच है। जिस तरह से SRH के बैटर्स ने बैटिंग की है और खास करके ईशान किशन ने दागे खोल के रख दिए हैं। हमने एक्चुअली इन प्लेयरों को संभाला नहीं है, हमने हर टीम के खिलाफ इनको खिलाया, हमने अपने बैकअप प्लेयर्स नहीं तैयार किए। आज हम लोग अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं ना, वो एक दिन में 3 टीमें बना के खेल सकते हैं, चाहे वो T20 की हो, चाहे वो वनडे की हो, चाहे टेस्ट मैच की हो। आप देखिए कि अभी जैसे बात की है, ईशान किशन की बात की है, वो किसी गिनती में नहीं है। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? आप देखिए कि हम 100 पे आउट हो रहे हैं, 91 पे आउट हो रहे हैं, 130 पे आउट हो रहे हैं। तो ऐसे हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। हम लोगों को बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जैसे आज मैच खेला गया है, ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको नजर आ रहा हो कि मतलब आप खेल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जगह ही वो एक शर्मा ने बड़ी स्पेशल नॉक खेली है। मुझे जो उनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना कि जो उनका बैट का फ्लो है, जो उनके बैट का पिकअप है और पूरी जो स्विंग है ना, वो युवराज सिंह से मिलती जुलती है। अगर आप बात कर ले तो ईशान किशन ने जिस तरह से आज तोड़ा है, क्या मैच हुआ है, खूबसूरत मैच, टॉप क्लास बैट्समैनशिप, लेकिन बॉलरों का फेटे पे फेटा पढ़ा था, वो कह रहा था आईपीएल की टिकट्स बहुत महंगी है लेकिन लोग तभी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि क्यों, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिल रही पैसा भी है, है उनको उनके पास। पैसा भी है उनके पास, एंटरटेनमेंट भी देखने को। अभिषेक ये तो थे ही थे, क्लासन तो था ही था, लेकिन एक ऐसा लड़का ईशान किशन, आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें, ये वो 2 लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ। लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया। आईपीएल का टैलेंट आप सबने देखा कि आईपीएल का वो टैलेंट जिसको हमेशा तारीफ की गई, जिसने हमेशा अपने ऊपर हार्डवर्क किया, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ पीएसएल का टैलेंट किस तरह रूल रहा है। हाउ अलार्मिंग इज दिस? बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, लेकिन ये चलता चला आ रहा है। हमें सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सही करनी पड़ेगी, फिर शॉर्ट टर्म में हमें अपनी इस टीम को ही बेहतर करना पड़ेगा। 2-3 प्लेयर अगर हमारे और आ गए, इसमें साइम अयूब है, फक्कर है, बाबर और रिजवान का आपने फैसला करना है कि आपने उन्हें T20 वर्ल्ड है या नहीं खिलाना। तो एक तो चीज होती है एबिलिटी सब प्लेयरों में होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कैपेबिलिटी, वो पावर जिससे आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस में चेंज कर रहे हैं। का मैच देख रहे थे, ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग तुम लोग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। ऊपर से आगे तोड़ा है ईशान किशन ने। रियल बात करनी चाहिए, हकीकत बात करनी चाहिए। इसमें कोई अगर किसी को अच्छी लगती है लगे, बुरी लगती है बुरी लगे। हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंक। यार मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या कर रहे हैं। यार आपका दिमाग ठीक है, ये लोगों का दिमाग ठीक है यार। खड़े रहते हैं, प्रॉपर प्लेयर हैं, बैकफुट पे जाते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, कट शॉट अच्छा मारते हैं, स्लाइस अच्छा करते हैं, कवर ड्राइव के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर छक्के लंबे मारते हैं, क्योंकि वेट करते हैं। प्रॉपर प्लेयर सबने देखा ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की तबाही बैटिंग से आरसीबी बुरी तरह से हार गई है। यह देख पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि इंडिया प्लेयर कितना खतरनाक खेल रहा है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।